भूतिया दस्तक में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है डरावनी और सच्ची भूतिया कहानी। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलते हैं आज की कहानी की तरफ। रात की भूतिया ट्रेन। रात के करीब 11 बज रहे थे। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की ठंडी हवा स्टेशन पर बह रही थी। स्टेशन लगभग खाली था। सिर्फ एक बूढ़ा चौकीदार और एक चाय वाला अपनी दुकान समेट रहा था। अचानक धुंध के बीच से एक ट्रेन धीमी गति से प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। ट्रेन का नाम था काली छाया एक्सप्रेस। अजीब बात यह थी कि यह ट्रेन किसी भी आधिकारिक समय सारणी में दर्ज नहीं थी। यह बस रात के 11 बजे से 3 बजे के बीच ही चलती थी और इसमें सफर करने वाले अक्सर लापता हो जाते थे। जो भूलकर चढ़ गए उस रात 4 दोस्त रवि, अमित, नेहा और पूजा एक शादी से लौट रहे थे। उन्होंने सुना था कि इस समय कोई ट्रेन नहीं होती, लेकिन अचानक उन्हें यह ट्रेन दिख गई। वे बिना ज्यादा सोचे समझे इसमें सवार हो गए। ट्रेन अंदर से बेहद पुरानी लग रही थी। लकड़ी की सीटें जर्जर थीं, खिड़कियों पर जाले लगे थे और हर तरफ अजीब सी बू फैली हुई थी। डिब्बे लगभग खाली थे, बस इक्का दुक्का लोग बैठे थे और वे सब अजीब दिख रहे थे। किसी का चेहरा ढका हुआ था तो कोई खिड़की के बाहर शून्य में घूर रहा था। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, एक आवाज गूंजी, अब कोई वापसी नहीं। पहली डरावनी घटना थोड़ी देर बाद रवि को प्यास लगी और वह पानी लेने के लिए अगले डिब्बे में गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत सिर झुकाए बैठी थी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। माँ जी, क्या आप ठीक हैं? रवि ने पूछा। बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा देखकर रवि की आत्मा कांप गई। उसकी आंखों में सिर्फ सफेदी थी, कोई पुतली नहीं थी और उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। रवि चीखते हुए भागा और अपने दोस्तों के पास आ गया। उसके चेहरे पर दहशत थी। क्या हुआ? अमित ने पूछा। वो औरत, उसके पास मत जाना, रवि हकलाते हुए बोला। खिड़की से झांकती परछाई पूजा नेहा को शांत करने के लिए खिड़की के पास बैठ गई, लेकिन जैसे ही उसने बाहर झांका, उसकी चीख निकल गई। खिड़की के बाहर एक भयानक परछाई भाग रही थी। ट्रेन पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन वो परछाई ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी। उसकी लंबी उंगलियां खिड़की के शीशे पर रगड़ खा रही थीं और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। नेहा ने पूजा को खींचकर दूर किया। हमें यहां से निकलना होगा। रहस्यमयी टिकट चेकर अचानक एक टिकट चेकर उनके डिब्बे में आ गया, लेकिन वह भी अजीब था। उसका चेहरा कोयले की तरह काला था और उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। टिकट दिखाइए, उसने गहरी भयानक आवाज में कहा। डर के मारे अमित ने टिकट आगे बढ़ाया। टिकट चेकर ने उसे देखा, फिर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान उसके कानों तक फैल गई। तुमने गलत ट्रेन पकड़ ली है, उसने कहा। अब तुम यहां से कभी नहीं निकल पाओगे। अंतिम संघर्ष। अब चारों दोस्तों को यकीन हो गया कि यह ट्रेन साधारण नहीं है। उन्होंने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। तभी ट्रेन के लाउडस्पीकर से आवाज आई, यात्रियों का स्वागत है मृत्यु लोक एक्सप्रेस में। पूजा ने जोर से भगवान का नाम लिया और अपनी जेब से गंगा जल की छोटी बोतल निकाली जो उसकी दादी ने दी थी। उसने जल ट्रेन में छिड़का। अचानक पूरी ट्रेन हिलने लगी। चारों ओर तेज चीखें गूंज उठीं। ट्रेन धीमी होने लगी। जैसे ही दरवाजा खुला, चारों दोस्तों ने छलांग लगा दी। भयानक सच, जब वे उठे तो खुद को एक सुनसान रेलवे ट्रैक पर पाया। चारों तरफ घना जंगल था और सबसे भयानक बात, कोई ट्रेन नहीं थी, लेकिन उनकी घड़ियों में समय अब भी रात के 11:45 पर अटका हुआ था, ठीक उसी समय जब उन्होंने ट्रेन में कदम रखा था। क्या वह ट्रेन सच में थी या वे किसी दूसरे लोक में चले गए थे? ये सोचकर उनकी रूह कांप उठी। तब से आज तक काली छाया एक्सप्रेस में जो चढ़ता है, उसका कोई अता पता नहीं चलता। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की हॉरर स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।